नमस्कार। मैं राजीव बेस्ट एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई आज रानीखेत फिर से अचानक प्लान बना है तो चल पड़े हैं और भैया जी मेरे साथ हैं। बारिश का तगड़ा माहौल, मैं मौसम का आपको जायज़ा कराता हूँ। ये देखिए भाई, बारिश का माहौल इस वक्त, मौसम का मिजाज बिल्कुल बिगड़ा हुआ। तो ऐसे में जो है रानीखेत की तरफ हम जा रहे हैं, तो देखते हैं रास्ते में कितना ट्रबल, बारिश से कितना रूबरू होना पड़ेगा। भाई चलिए भाई, रास्ते में जैसा भी माहौल बनेगा मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। आप वीडियो में यूँ ही बने रहें। भाई साहब गजब का कोहरा भाई, और ठंड शुरू हो गई है तो मैं पहन लेता हूँ अपर। तो फिलहाल हम चंदा देवी पहुँचे हैं और यहाँ पर देखो भयंकर कोहरा लगा हुआ है, रेन फॉग लगा हुआ है। रेनकोट तो आगे बारिश का माहौल बन सकता है ना। ऐसे माहौल में हम फिर रश लेके आगे बढ़ते हैं। ये अपनी स्कूटी यामाहा जेड रे, तो बहुत लंबे लंबे सफर हमने से मारे हैं भाई बच्चों के साथ। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो अभी भी हम लोग इसको लेके चले जाते हैं, तो आज भी हम इसको लेके रानीखेत तक का सफर इसे तय करना है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ, और कैसा माहौल रहता है मैं आपको अपडेट कराते रहूंगा। आप वीडियो में ही बने रहें। पहुँच गए भीमताल, लेकिन इस वक्त भयंकर बारिश का और ठंड का सामना करना पड़ा। कोहरा बड़ा भयंकर है, बारिश के साथ साथ ठंड भी शुरू हो गई है। यहाँ से अब रानीखेत तक का सफर बड़ा चैलेंजिंग है भाई। तो अभी आपको भीमताल लेक के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए भाई, इस वक्त भीमताल लेक के आप भी दर्शन कर लिए। कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है इस वक्त, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बादल जो है झील के ऊपर आ गए हैं। ट्रैफिक भी बड़ा तगड़ा बना हुआ है। वो तो हमारे पास टू व्हीलर है, साइड बाय साइड से जो है निकल रहे हैं। बहुत तगड़ी बारिश के आसार। तो चलिए भी पहन लेते हैं रेनकोट, कुछ तो बचत होगी। यार यहाँ से बारिश की शुरुआत हुई है ना। तो अब देखना है कि आगे ये पहनता है। चलिए भी चलते हैं। तो चलिए भी बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली पहुंच गए भवानी। इस वक्त यहाँ पे बारिश थोड़ा बंद है ना, हमें अच्छा हुआ ये जगह मिल गई यहाँ पे ना। है ना, ठंड बहुत लग रही है भैया, तो मैं ऐसा करता हूँ ट्रक सूट का ऊपर पहन लेता हूँ। ये लगा हुआ है डेंस फॉग। हवाली में माहौल इस वक्त ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है भाई। ये देखिए कितनी भीड़ भाड़, कितनी चहल पहल। हम तो जो है बस्ती बचाते हुए आ रहे हैं, वरना कार से होते तो रहने कितने पीछे रहते। तो इस वक्त तो भीड़ बहुत है भाई, और मौसम जो है भयंकर बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दुनिया में है जिसका नाम वो है कैची धाम। तो पहुंच गए कैची धाम। देखिए भाई, श्रद्धालुओं की ये बड़ी भीड़, ऐसा जन सैलाब यहाँ पर आप तो आए दिन देखने के लिए मिल रहा है। तो आप भी यहाँ पर आए और बाबा के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। पुलिस वाले भी कह के परेशान हो गए भैया, कभी इधर आओ कभी उधर जाओ, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ अपनी गाड़ी पीछे करो। तो ये है माहौल कैची धाम का। तो पहुंच गए हैं खैरना। ये है कृष्णा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। चाय पकौड़े समोसे जो भी आपको खाने हैं तो, और मिठाई कहते हैं यहाँ पे काफ़ी क्वालिटी है भाई बंदे के पास। लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। एक दो बारी जो है हम भी यहाँ पे बैठे तो हमें भी यहाँ पे क्वालिटी नजर आई। तो विजय जी यहाँ से कुछ लेते हुए, क्या लिया भाई? 15 का एक समोसा। ये यहाँ पे महंगा है हल्द्वानी की अपेक्षा, है ना। खैरना का ये पहले वाला पुल और ये इसका ऑल्टरनेट। ये देखिए अब ये नया पुल बना हुआ है, तो अब जो है आवागमन यहीं से होता है। उससे शायद बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पर तो थोड़ा बहुत गर्म होने लगा। क्यों? उसी का नज़ारा वो देखिए, उधर आपको जूम करके दिखाता हूँ। कुछ सैलानी वहाँ पर भी मजे मार रहे हैं। हाँ मंदिर भी है। चलिए भी समोसा खा लेते हैं। तो भाई कृष्णा स्वीट से हमने समोसे लिए, थोड़ा भूख भी लग रही थी। देखिए मैं आपको समोसा दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा समोसा, देख रहे हैं आप। तो हल्द्वानी में तो मैंने कहीं भी ऐसा समोसा नहीं देखा भाई, और वाकई टेस्ट में तो जेन्युइन है। क्यों भाई, मजा आ गया। कपिलास के समोसे भी खाए। कपिलास के समोसे भी खाए हमने, मजा नहीं आया ना। और चटनी भी यार मजा आ गया। बाहर की चीज़ों का अपना ही मजा है भाई। देखिए समोसा देख रहे हैं आप कितना बड़ा, और 15 रुपीज़ की कॉस्ट है भाई। और मज़ा आ गया मेरे ख्याल से। मतलब 20 रुपये ठीक है इसके लिए। मतलब ऐसा स्वाद मुझे आज तक कभी हल्द्वानी में किसी भी स्वीट्स के या रेस्टोरेंट के समोसे में मजा आया नहीं ना। जो मजा, नमक भी परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मजा आ गया भाई। तो आप देख सकते हैं ये समोसा, जब भी आप पहाड़ की तरफ आएँ, रानीखेत अल्मोड़ा की तरफ आएँ, तो कृष्णा स्वीट्स पर रुकें और उसका समोसा ज़रूर लें और टेस्ट करें, और फिर बताएं हमें कमेंट करके। तो फाइनली पहुंच गए रानीखेत। फॉर्टिस स्वीट हाउस से हमने मिठाइयाँ ले ली हैं। मेरा बहुत तगड़ी बारिश थी और जैसे करके हम लोग रानीखेत पहुँच गए, और लेकिन यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है। क्यों?
अभी मैं आपको कुछ रानीखेत बाजार का नज़ारा दिखाता हूँ। ये अपने दोस्त जीडी की फेमस क्वालिटी मिठाई भाई, पांडे स्वीट हाउस। ये देखिए भाई, कुछ रानीखेत की बाजार, पुरानी बाजार, हमारी यूजुअल बाजार। इस बाजार से हमारा नाता बचपन से जुड़ा हुआ है, तो बचपन हमें इसी बाजार में बिताया भाई। अब ये हमें फिर इतने सालों के बाद नया सा लगने लगा है। ये देखिए, तो चलिए फिर निकलते हैं, पहले गोवा की तरफ, फिर के बाद गाँव की तरफ। तो ये है भाई शिव मंदिर। आज पुरानी याद ताज़ा हो गई। इस शिव मंदिर से मेरे बचपन का नाता, हमें छोटा सा था उस मंदिर पे आना जाना मेरा रहता ही था, क्योंकि यहाँ पे कुआं होता था। उस कुएं से हम पानी रोजमर्रा के लिए ले जाया करते थे। तो तब ये उतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। कितना सुंदर ये मंदिर दिखाई दे रहा है। देखिए भाई, इस वक्त यहाँ पे भागवत चल रहा है ना। वो सही ये है। देखिए। वो पता है उस दिन वहाँ कह रहे थे भागवत हो रहा था, वो घंटे बजा रहे थे, बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा तभी हम उसको कवर अच्छा करेक्ट। हाँ, मतलब इसका भी इंटेंशन है कवर करने का है। हाँ। अच्छा, लोग आएंगे हाँ, और हाँ। कि फिर डिस्टर्ब तो भाई ये है खड़ी बाजार। बुआ दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पर मुझे आके इस वक्त बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि तकरीबन मैं 25 साल के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। तो सब कुछ बदला बदला नज़ारा है। ये ऊपर की बाजार, यहाँ खड़ी बाजार, यहीं पे हम लोग रहते थे और मुझे याद है। और मुझे चाचा जी भी यहाँ पे नजर आ गए। चाचा जी, आपको याद होगा कि बचपन हमारा यहीं पे गुजरा था और आप बगल में थे। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बच्चे तो काफी बड़े हो गए। बच्चे शादी कर सब, शादी हो गई। ये वो जगह है ना जहाँ पे हम रहते थे भाई, यही ये था ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ना। वाह, अंदर आके देखो, चेंज हो गया। आप आऊंगा ना तुमको अंदर जाके देखो जरा। वर्मा बिल्डिंग यही तो हुई। हाँ यही है। तो अभी जाना कहाँ हो रहा है? मैं अभी गाँव अरे गाँव जाओगे? उसके लिए आया था ना। अच्छा देखो, कोई पूजा वजा कुछ? पूजा। अच्छा, जाकर हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अगर मैं यहाँ पर जैसे आप मिल गए, हाँ। अभी और भी परिचित हैं, तब तो मुझे यहाँ 2-3 दिन लगाने पड़ेंगे। हाँ लगा। तो हल्द्वानी नहीं आना होता कभी? यहाँ आते आते रहते। तो आइए, घर आइए। वो लड़की हमारी वहाँ रहती है बद्रीपुरा में। अच्छा, बद्रीपुरा में बढ़िया लड़की है। तो घर आइए जरूर आप। अब कभी ऐसा ना आना रहता, क्या कहते हैं, मतलब आना और जाना रहता। हाँ हाँ हाँ, सही है। हाँ, कभी जैसे कभी दिल्ली को निकले हाँ हाँ तो 2-4 मिनट को लड़की गाँव अगर गए तो, और डायरेक्ट निकले तो निकल गए, हाँ, है नहीं? तो ऐसा रहता, रुकने का तो रहता ही नहीं कहीं। वहाँ भी नहीं रुकते लड़की का। और सब ठीक हो रहा और सब बढ़िया है। हो रहा मतलब वही चीज आप वैसी नजर आ रहे हैं, और वो चीज, वो आउटलुक वही वही नजर आ रहा है। है। दुकान में थोड़ा चेंज होगा जरा। वो थोड़ा चेंज है। हाँ, क्योंकि दुकान में और यहाँ बना दी सती जी की दुकान दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है। है। उन्होंने तो कब के बंद कर अच्छा, दिया। वो कब बंद खड़ी बाजार जैसे हमारा बचपन बीता हाँ, और यहाँ हमने पैदाइशी बहुत हुई। पैदाइशी ही हुई। ये क्यों नहीं? हाँ। तो इस खड़ी बाजार में तो हमने बहुत कुछ भी मतलब कंचे खेला करते थे। कंची खेला, और वो जो घसीटने वाला होता था जैसे हम पटले में पटले में मोमबत्ती हाँ। लगा करके हाँ, वो सीधे नीचे, हाँ, है ना। तो यही खड़ी बाजार, और यहाँ पे टंकी हुआ करती थी, इसमें पानी के लिए मारामारी हुआ करती थी, हाँ, है ना। टंकी पहले ऐसी थी वो वाली, सामने दिखाई दे रही है हमको। अब सीमेंटेड हाँ, अंदर उसकी थी, टीन की। ठीक है। हाँ। तो बचपन की याद आज पूरी से ताज़ा हो गई। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होगी मुझे। हाँ। ये गाड़ी थोड़ा कम नहीं जा कम इसलिए आ रही, इसलिए यहाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ ज़्यादा लग हो गई ना, इसलिए गाड़ियाँ स्पेस जो है ज़्यादा कम दिख रहा हो। है। सही ये तो कह रहे हैं। पहले से चौड़ी बन गई है। हाँ, आराम से आ रहा है। वो छोटू भी आ गया। ये देखिए, थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ रहा है, लेकिन अब वो आदत नहीं रही ना। हाँ, बुआ के बसा के। बुआ तो चले जाती हैं? हाँ, बुआ ये अब आदत भी नहीं रही। ये हाथ पर रखना। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब आ गए। आ जाओ, चलो। तो फाइनली बुआ के पास पहुँच गया। हाँ ये देखो ये, और ठीक ठाक। हाँ ठीक ठाक। ये देखिए बुआ। हाँ और ठीक बिगड़ता ठाक? है? हाँ, बढ़िया। ठीक है क्या? और आप ठीक हो? वैसे जब जब हम जहाँ जहाँ जा रहे थे कम हो और जाती थी। स्वास्थ्य उससे पहले तो हम पहुँच गए फिर? पहुंच गए फिर तुम। तो कितना ओ पुराने 2 निशान थे। हाँ, बहुत बड़े थे। मतलब वो डंडे तो एक ही थे, हाँ पता नहीं। हाँ, निशान 2 थे। निशान 2 थे। हो तो एक तो पता नहीं ये नंदा देवी वालों को नहीं दिखी। हो वही देखो, ये ले आते थे ये ओढ़िया वही। हाँ, वो ले आते थे। ये ओढ़िया है। अच्छा, उसका बाद कहाँ में- पता लगा? पता ही नहीं चला। बाद में जो पुराण शिव, जब तुम हल्द्वानी के साथ थे मम्मी, हाँ। 5 बजे याद है कि वो अच्छा जब तुम वहाँ हल्द्वानी के हाँ, हाँ, साथ, हाँ। फिर मैं हरिद्वार ले गई हूँ। अच्छा हरिद्वार से आई हूँ। अच्छा, ये जो है वो त्रिशूल अभी भी पड़े हैं, पता वो नहीं। गायब हो गए। निशान 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 तो के गायब जो हो डंडे गए। थे वो पता नहीं कहाँ। हाँ, वो तो गायब हो गए। वो तो पहले से ही नहीं अच्छा, उनको हाँ 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 नहीं तो वो घर में रहते हाँ, थे ना, घर में रहते थे। शिव शवेली के ऊपर हाँ, हाँ, हाँ। रहते थे वो। वही जाते थे जहाँ इनकी ना सब सारे झांकी, लोग। वही रहते थे। वही देखो, ये था हमारा घर पुराना। अब ऐसा बन गया ये। अब यहाँ पे दुकान बन गई क्या? डेंटल अच्छा, डेंटल। ओके, मैं देख रहा हूँ, वहाँ नहीं देखा बोर्ड पे। अच्छा, डेंटल क्लिनिक है। ओके, ये देखो भाई, मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे बचपन का ये हमारा कमरा होता था। तो 3 कमरे होते थे इसमें। यहाँ हमारा बचपन बीता, इन गलियों में हमारा बचपन बीता, और यहाँ पे हम रहते थे। अब तो काफ़ी ये मॉडिफाइड कर दिया, डेवलप कर दिया। यहाँ पे उत्तरांचल डेंटल क्लिनिक खुल गया भाई। ये भाई खड़ी बाजार का कुछ नज़ारा। उस वक्त जब हमें यहाँ पर हमारा बचपन, इस बाजार में बीता, तब यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी। तब सीधा था, और उस पे हम लोग मोटरसाइकिल ले जाते थे।
अब ये सीढ़ियाँ बना दो, हो सकता है कुछ स्लाइडिंग का इशू रहा हो। ये है भाई खड़ी बाजार, और ये ज़रूरी बाजार का ये देखिए लुक, यहाँ से ज़रूरी बाजार, और ये अपने लोअर खड़ी बाजार जहाँ हमारा बचपन। फाइनली अब गांव की तरफ बढ़ चुके हैं बुआ से मिलने के बाद। अभी ये मुक्ति धाम से नीचे की तरफ हम आ चुके हैं। तो भाई रोड आप देख रहे हैं, तो उसमें रेस्ट ले लिया हमने भी, आदत तो नहीं है भाई। ये आपके तकरीबन 3-4 किलोमीटर की बिल्कुल ढलान है, रोड तो बनी हुई है लेकिन इसमें चलाने का अभी अनुभव तो है नहीं हमें पहाड़ का, लेकिन चल पड़े हैं भाई। अब यहाँ से गांव बमुश्किल आपके 3 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो ये देखिए हर जगह मेरे आजू बाजू जहाँ आप देख रहे हैं हरियाली ही हरियाली, हाँ मन को खुश करने वाली हरियाली। ये चीड़ के पेड़ बचपन से मुझे भाते हैं, इनकी खुशबू जब भी भाई नाक में पड़ती है तो बचपन याद आता है, पिताजी के साथ माताजी के साथ, और हम चारों भाई बहन जब भी गाँव यहाँ से उतरते तो कभी यहाँ बैठते, पिताजी के कंधे में कोई चढ़ता है, तो वो आज मुझे याद फिर से आ गई। विनीता जी जो है अब नीचे की तरफ बढ़ चुकी हैं, तो मैं भी बढ़ता हूँ भाई। पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले जितने भी फुटेज मुझे कवर करनी होंगी मैं कवर करूँगा, आप वीडियो में बने रहें। तो भाई अब गांव की तरफ बढ़ चले हैं कदम। किलमोड़े का पेड़, शायद किलमोड़े लगे हैं। ये देखिए भाई, जूम करके दिखाता हूँ आपको किलमोड़े। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बिल्कुल नीले काले रंग के, गहरे नीले रंग के, देखो दिखाई दे रहे हैं। ये है भाई कलमोड़ा, जिसने खाया हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। याद है कि यहाँ पर भी ज़मीन है, देखो इस साइड है, इस साइड है, मैं नहीं जानता बट है। तो ये सबसे बढ़िया जगह है ना। यहाँ से बाज़ार भी नज़दीक है। ये देखिए भाई, अब यहाँ से गांव शुरू हो चुका है। गठेरी की खेती आपको दिखाता हूँ। वाह, ये है भाई शुद्ध और ऑर्गेनिक खेती। ये शायद इधर ये नींबू का पेड़ है, और इसके बगल में ये माल्टे का पेड़, राइट। और ये यहाँ पे गठेरी और शायद मेरे ख्याल आलू भी लगे हुए हैं, है ना। देखिए भाई बिच्छू घास, जैसे बिच्छू घास देखे नहीं हो, बिच्छू घास देख रहे हैं, बिच्छू घास की सब्जी बनाई जाती है। अब मैं आपको एक हिस्टोरिकल चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए पेड़, पिताजी कहते थे कि जितना मैं हूँ, जितना मतलब मैं जब पैदा हुआ, जितना बड़ा मैं हूँ उतना ही ये पेड़ भी। भाई इस वक्त पिताजी अगर 70 या 75 ईयर्स के हुए होंगे, तो शायद ये पेड़ की औसत उम्र भी शायद इतनी ही होगी। और यहाँ पर हम बैठा करते थे, आज भी जो है बैठने का यहाँ पे बना रखा है। और ऊपर देखिए एक छोटी सी टिन की छत बना रखी, ताकि यहाँ पर बैठने वालों के लिए कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए भाई काली माता का मंदिर, जय। भाई आप भी दर्शन कर लीजिए। मेरे गांव का इस वक्त कुछ माहौल, वाह, चारों तरफ फैली हुई ये भाई धुंध नहीं है, ये धुआं, अगर शाम को जलने वाली ये आग किचन से है, उसका ये धुआं है भाई, है ना। और ये देखिए चारों तरफ फैली है हरियाली, वाह ब्यूटीफुल। यही गांव की सुंदरता और सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली फीलिंग होती है भाई। ये सोबन दाजू का है शायद, और इधर ये कुंदन दाजू का, मतलब कुन्नू दाजू का है ना, दर्शन का इधर शायद ये है ना। वाह ब्यूटीफुल। अब मैं आपको खेती दिखाता हूँ कि कौन कहता है गांव में खेती नहीं होती। ये देखिए ये हमारे गुड्डू का है। तो अभी इस वक्त शायद यहाँ पे ये मूली और ये गठेरी 1-2 किलो, 2-3 किलो की करीब करीब 5 किलो की गठेरी भी मिल जाती है। यहाँ पे देखिए मिर्च के पेड़, वाह क्या नहीं है भाई गाँव में। इससे तो एक बड़ी इकनॉमी है भाई गाँव वालों की, जिसके ऐसे खेत है ना, और जो करना चाहे, मतलब बहुत बड़ी इकनॉमी है। ये देखिए भाई चारों तरफ खेत, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये किस चीज़ के खेत हैं। एक तो मुझे मूली नज़र आ रही है, और यहाँ बीन की, यस शायद होता, हाँ यहाँ ये बीन की खेती है भाई, ये देख सकते हैं आप। ये उधर गठेरी, वाह ब्यूटीफुल। और यहाँ से लगते हुए दूर ये उधर खनिया वगैरह गांव, हमारे जो हमारे बॉर्डर वाले जो गांव हैं वो साफ़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऊपर ये मार्केट रानीखेत का है ना, और ये सामने हमारे लगते हुए गाँव है ना। ये देखिए ब्यूटीफुल। कैसा नज़र आ रहा है आपको ये नज़ारा, कैसा लगा आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो बढ़ते गांव की तरफ, अंधेरा ही होने वाला ही है। गांव में भी पक्के मकान भाई है ना, लिंटर वाले। ये देखिए एक लिंटर का मकान, ये परहैप्स मेरे ख्याल से गोपाल चाचा का मकान है भाई। ये नया जो है अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये देखिए अब गांव में भी पक्के शहरों के मकान। बेड़ू पाको 12 मासा, देखो बेड़ू का पेड़, अभी बेड़ू पके नहीं है, लेकिन हमने बचपन में बहुत बेड़ू खाए हैं भाई। वाह ब्यूटीफुल। और ये देखो भाई मक्के के पेड़, ये मक्के की खेती, वाह। तो गांव में भी मक्के के खेत, बच्चों की चहल पहल, वाह। डॉगी मुद्रा में तो है, लेकिन एक्टिवेट नहीं है कि भाई वो अटैक करेगा नहीं करेगा भाई। ये गांव का परिवेश है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे गांव का मुख्य मंदिर है। अभी हो सकता है यहाँ पे ये टंकी बनाई हो, अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुई है। तो जय गुरु देवता। ये देखिए भाई
है ना। गोलू देवता के दर्शन आप भी कर लीजिए। तो ये हमारे गांव का हेरिटेज, ये देखिए भाई। अब ये एक मकान ये आपके जीर्ण शीर्ण हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये माइग्रेट हो चुका है ना। मतलब गांव का परिवेश दिखाई दे रहा है। देखिए घास लाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होना, ये हमारे गांव की लाइफ लाइन है ना। मतलब हमारे पिताजी के ज़माने में मुझे लग रहा है ये 100 साल में हो उसको, है ना। शुरू से ही थी ना, कमाल है यार, वाह। ये है भाई हमारे गाँव की लाइफ लाइन, है ना। तो हर गाँव में ऐसी लाइफ लाइन होती नहीं है कुलदीप बेटा। ये मतलब हर गाँव में पानी की दिक्कत है, लेकिन हमारे गाँव में ये शुरुआत से जो है यही गाँव है ऐसा, हाँ, जिसमें पानी ही पानी है। कमाल है यार, मज़ा आ गया। गांव का परिवेश ये देखिए। ये यहाँ पर गांव में इसको कहते हैं गोट। मतलब जो भी गोट जानता है भाई वो कमेंट्स करके मुझे बताएं, जिसने ये देखा हुआ है। तो गोट के ऊपर जो वाला जो मंजिल होती थी वहाँ पे लोग रहते हैं, और नीचे ये कैटल्स के लिए होता था, मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी। भाई यहाँ पे फिसल भी सकते हो। ये हर साल मैं रहता हूँ, अगली बार तो सोचूंगा, अगली बार सोचूंगा ये हो ना हो, कुछ ना कुछ जो है। ये अपना घर आ गया। वो देखिए रास्ता दिखाई दे रहे हैं, उसका उनके साथ पप्पू भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए वही गांव का परिवेश। ये बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने कुछ लड़ाई करते हुए, कुछ लड़ाई की मुद्रा में एक दूसरे से, खेलने की मुद्रा में नहीं, खेलते खेलते कभी लड़ाई कर जाते हैं। बेटा तुम लड़ाई तो नहीं कर रहे हो? अच्छा खेल रहे हो, मतलब वेरी गुड, बढ़िया। ये क्या खेल रहे हो बेटा? लल्लू पिद्दा। इसको गाँव में लल्लू पिद्दा कहते हैं भाई। ये कमल कह रही है बेटा। अच्छा पप्पू फिर मुलाकात होगी तुझसे भाई, है ना। ऑलमोस्ट यार ऐसा ना, तू तो याद करता नहीं, हम तो याद कर लेते तेरे को। ये है भाई साहब, और उनके कॉल पे हम पहुंच गए। सही, धन्यवाद धन्यवाद। इसमें लिया ये है बड़े भाई साहब, है ना। अच्छा स्कूटी में आया था। ये है भाभी, और ठीक है। तो आज स्वास्थ्य से बढ़िया होना चाहिए, और बच्चे चाहिए कुलदीप कोई नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, आप ठीक है? हाँ सब बढ़िया। थोड़े कमजोर हो रहे हैं, और कुछ मुझे वीकनेस नजर आ रही है। गर्मी इतनी है, गर्मी ने मार दिया। गर्मी ऐसी हालत है कि क्या बताएं। ये है भाई साहब हमारे दिल्ली वाले बुजुर्ग जो हूँ परिवार में ना, जो हूँ उसको देख के ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं। मतलब भावी जो बात की पीढ़ी है वो सुरक्षित है। स्वास्थ्य ठीक चुका हो? ठीक से स्वास्थ्य ठीक से। हाँ नहीं देखने। अच्छा आँख का थोड़ा सा दिक्कत हुआ, एक आँख बटी या दोनों? ये तो टका अच्छा ये बहुत टांग छे। अच्छा ये मार लेंस छे। अच्छा ये मैं लेंस छे। अच्छा छोटा वाला मिहिर ठहरी। ये बड़े वाले का नाम एक बार फिर बताइए तो। विजय सार। अच्छा इसका कोई शाब्दिक अर्थ भी हुआ? विजय सार जो आप कह रहे हैं ना, इसका कोई शाब्दिक अर्थ भी हुआ? बरसों से यही कहा जाता है। अच्छा अच्छा विजय सार, ये मेहर है। अच्छा ये मेहर हुआ। मतलब इसका हमारे कल्चर में बहुत बड़ा रोल हुआ, है ना। आज से नहीं, तकरीबन कई वर्षों से, है ना। दादा परदादा चला था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया ये विजय सार आप किसी ने देखा हो और कोई जानता हो तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट्स जरूर करें भाई कि आपको ये वाद्य यंत्र देखने के लिए मिलता है। हम हमारे पहाड़ी कल्चर में तो जो भी लोग हैं वो तो सब जानते होंगे भाई ये क्या है ना। लेकिन मेरे लिए ये पहली बार मैं इसको गौर से देखा। वैसे तो देखा है, लेकिन इसका नाम मैं अपरिचित था, तो आज पहली बार इसका नाम भी सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। इस वक्त बजे हैं गाँव में 9। गाँव से ये लाइटनिंग का एक बेहतरीन नज़ारा। इधर ये आपका गांव होता है वलना मंचौड़ा। ये देखिए इधर ये पंत कोटली। तो फिलहाल गांव का ये नज़ारा इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे दिवाली में जो दियों की लाइटनिंग और पटाखों की जो नहीं हुआ करती थी, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दिवाली के जश्न में पूरा गाँव डूबा हुआ भाई। ब्यूटीफुल। तो मन को सुकून देने वाला ये पल ज़िंदगी में बहुत कम आता है। आप भी जो भी अपना गाँव छोड़ चुके हैं वो अपने गांव विजिट जरूर करें भाई, और गाय बगाए अपने गांव आते रहें। ये देखिए भाई गांव में जो पूजा का प्रावधान होता है, जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, यानी कि जो जागर का जो प्रोग्राम होता है उसका सेटलमेंट देखिए। ये अभी थोड़ी देर में जो है वो जो पूजा होती है वो अभी सेटल होगी थोड़ी देर में। ये देखिए बाकी जो जागरी लगाने वाले जो लोग हैं वो आ चुके हैं। ये देखिए थोड़ी देर में ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो वो प्रोग्राम तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैंने, जैसे वाद्य यंत्र वाले बताया आपको, और अभी बता रहा हूँ कि अब ये जागरी का प्रोग्राम, पूजा का प्रोग्राम थोड़ी देर में सेटल होगा।